हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का देखने वाले हैं लेक्चर। ठीक है, ये मैथ का दोस्तों पहला लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, और आपको आशा करते हैं ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको बढ़िया लगेंगे और सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग लगभग दोस्तों जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों हम लोग सेट मारेंगे। ठीक है, सेट मारते चलेंगे क्योंकि ये दोस्तों 35 नंबर का है। ठीक है, 35 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन, ठीक है, 15%। ठीक है, 15% प्रति वर्ष रुपया में दोस्तों, 15% प्रति वर्ष रुपया में किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर के साथ या दर से, ठीक है, दर के साथ दोस्तों 18,000 रुपये की राशि पर 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि ज्ञात करना है। ठीक है, प्राप्त राशि ज्ञात करना है। तो रुपया कितना है दोस्तों? 18,000 है। ठीक है, कितना है? 18,000। साल कितने के लिए दोस्तों? तो साल 2 साल की अवधि के लिए। ठीक है, 2 साल की। किस ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण? तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसको काट छट कर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला साल का। ठीक है, पहला साल का। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। किस प्रकार से निकाला जाएगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले 18,000 है, तो इस 18,000 को थोड़ा सा साइड से बनाते हैं। ठीक है, 18,000 है। ठीक है, 18,000। ठीक है, 18,000। ठीक है, गुना में ये कितना? 3। ठीक है, 3 लिख देंगे। ठीक है, कितने साल? 3 साल। ठीक है, और दोस्तों 20%। ठीक है, 20%। ठीक है, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? निकल के आ जाएगा हमारा 20 से कटाएंगे तो 20 से कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 900। ठीक है, कितना? 900 और नतिया 27, यानी कि 27 यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2700। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 27 को गुना कर देंगे साल 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 साल का बात किया है। ठीक है, 2 साल का बात किया है तो यहाँ पर गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, क्योंकि साल की अवधि कितनी है? 2। ठीक है, तो 0 का 0, 0 का 0, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 5, यानी 5400 आ गया। कितना आ गया हमारा? 5400 आ गया। ठीक है, 5400। ठीक है, चलिए 5400 आया तो ठीक है, अगले देख लेते हैं दोस्तों 27 कितना आया हमारा? 2700। तो 2700 में दोस्तों 2700 को क्या करते हैं? 2700 आया है तो 2700 को दोस्तों 3 20 से फिर मल्टीप्लाई यानी कर देते हैं, कटा देते हैं। तो कटाएंगे तो 135 निकल के आएगा। 135 में 3 से हम लोग गुना करेंगे तो 15। ठीक है, और 13 13 6 39, 39 से 40, यानी 405 आ गया। 405 में गुना 1 का करेंगे तो 405 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस 5400 को क्या करेंगे? 5400 में माइनस हम लोग 405 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 5805। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? 5805 आ जाएगा। ठीक है, 5805 कैसे आया? प्लस करने पर। ठीक है, 5 की 5, 0 के 0, 4 4 8 और 5 की 5। ठीक है, अब 18,000 में दोस्तों 18,000 में हम लोगों को माइनस करना है। ठीक है, या प्लस करना है, ये बताइए आप लोग। तो प्लस करना है क्योंकि हम लोगों को लेना है। ठीक है, ये दोस्तों आपको बताएंगे। आप लोगों को खुजली हो रहा होगा कि 3/20 कैसे आया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिक से देखा कीजिए। ठीक है, अगर हमारा लेक्चर जाकर देखिएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ये 3/20 कहाँ से आया? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 3/20 कैसे आया, 3/20 कैसे आया। ठीक है, तो ये 15 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, 15 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है, 15 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये पहला साल का 18,000 रुपये है। ठीक है, 18,000 रुपये, तो हमारा कितना आया दोस्तों निकल के? हमारा निकल के आया 5805। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 5805 आया। दोनों साल का जोड़ लिए। ठीक है, दोनों साल का ब्याज हम लोग ले लिए। ठीक है, तो अब हम लोग 18,000 में दोस्तों 5805 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे? 5805। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5805। ठीक है, 5805।
5। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 5, 5 के बाद 0, यहाँ पे 8, 8 5 13, 13 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा दहलाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 23,805 आ जाएगा, 23,805। ठीक है, समझ पाए आप लोग? समझ पाए हैं आप लोग? नहीं समझ पाए होंगे आप लोग, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट से समझाएंगे। इस 18 को दोस्तों 15 से आप लोग क्या कर दिए, भागा कर दीजिए। ठीक है, 15 से भागा कर दीजिए पहला साल के निकालने के लिए। तो 15 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। ठीक है, 3/5 तो 3/20 होता है। ठीक है, 3/20 इसको कटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2700। ठीक है, 2700 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 साल से गुना कर देंगे। 2 साल का बात है तो 2 साल से, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5400। ठीक है, 5400। और इसी 2700 में दोस्तों फ्रैक्शन फिर कर देंगे 1 साल के लिए। ठीक है, तो 2700 को फिर से हम लोग करेंगे यहाँ पे, 2700 को 3/20 से करेंगे, 3/20 से। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा 135। ठीक है, 135। ठीक है, 135 आ गया। 135 में 3 से गुना कर देंगे, 135 में 3 से 405 आ जाएगा। और इस 405 को इसमें जोड़ देंगे, 405 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5805। और 5805 में 18,000 को जोड़ दीजिए, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा और शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे, वेरी इजी तरीके से इसको बनाएंगे, वेरी इजी से। ठीक है, एक धातु के टुकड़े की, ठीक है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो जाती है, 138 रुपये हो जाएगी। ठीक है, हो जाए या रुपए में हो गई। ठीक है, हो जाए या हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि का दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों है कितना, है 115, लेकिन हो जाता है 138। ठीक है, हो जाता कितना 138। ठीक है, तो इसको ही हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान देना है। ये बढ़ा कितना आखिर दोस्तों, इसको माइनस कर लेते हैं, बढ़ा कितना, तो 15 दूना 30 होता है, तो 15 इधर और 8 उधर, तो 15 8 कितना, 15 5 20 और 3 23। ठीक है, बढ़ा दोस्तों कितना 23 बढ़ा। ठीक है, 23 बढ़ा, तो 23 बढ़ा दोस्तों, तो 23 और 115। ठीक है, कितने के रिस्पॉन्ड में, 100 के। ठीक है, 100 के। अब इसको हम लोग कटा देंगे। ठीक है, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल के हमारा 2300 बटे में कितना आ जाएगा 115। ठीक है, 115। ठीक है, इसको हम लोग कटाएंगे दोस्तों, कटाएंगे तो टाइम लगेगा, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए कि कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 ही आएगा। ठीक है, कंफर्म है कि 20 ही आएगा। 115 को दोस्तों 2300 से आप लोग कटाइएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, अभी हम लोग 230 लेकर चलते हैं, 230। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम बता भी देते हैं। ठीक है, चलिए 20 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2300 लिख देते हैं, 2300। ठीक है, 2300 में दोस्तों हम क्या करते हैं, 115 से गुना कर देते हैं, तो 115 दूना क्या होता है 230। ठीक है, तो 230 यहाँ पे हो गया, तो 2 यहाँ पे हो गया, और ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, हो गया। ठीक है, चलिए समझ पाए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 30 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। ठीक है, 30 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज सेमी का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, त्रिभुज सेमी का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² होता है। ठीक है, y4 होता है। ठीक है, तो √3 हमारा दिया है, √3 हमारा दिया है, और a का मान दोस्तों कितना है, a का मान दोस्तों यहाँ पर गुना लिख देंगे, a का मान हमारा 30 है, और स्क्वायर है, 30 स्क्वायर है। ठीक है, 30 स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर के जगह पर हम लोग डबल 30 लिख देते हैं, डबल 30, और बटा में 4 हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 4 हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग करेंगे दोस्तों, तो √3 यहाँ पे आएगा, √3। ठीक है, √3, उसके बाद गुना करेंगे 30 में, 30 के पारा 3 वाली पढ़ेंगे, तो 300 300 300 3 के 900। ठीक है, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। ठीक है, और 900 बट्टे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको कटा देंगे। ठीक है, कटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 4।
तो यहाँ पर कटाएंगे तो 4 एक बार में, बचा कितना दोस्तों 5, 5 जीरो आ गया, ठीक है 5 जीरो आ गया, ठीक है। तो बचा कितना 4, 900 को हम लोग यहाँ पे कटा के देख लेते हैं एक बार। एक बार में कटेगा यार, 4 दूना 8, अभी यार 2 बार में कटेगा, हम भी माइनर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है 4 दूना 8, 2 बार में कटेगा तो एक बचा, ठीक है एक बचा, ठीक है 2 बार में कटा तो ठीक है। यहाँ पर देखिए कर देते हैं, ठीक है यहाँ पे कर देते हैं 900, वहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 8, बचा कितना 1, और यहाँ 2 बार में 8 गया, ठीक है यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 2 बार में 8 गया, यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है 0, 4 पचे 20, ठीक है 4 पचे 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, तो 225 आ गया, ठीक है 225। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 225√3, ठीक है, क्योंकि 225 यहाँ पे आया, इसको कटाने पर 225 आया, ठीक है 225 आया, तो √3 बच रहा है, ठीक है। तो 225√3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं, ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 0.574747 x का मान भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है x का मान भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग का भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो x बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर 0.5, उसके बाद 0.5 के बाद दोस्तों 74 है, 74 लगातार आ रहा है, ठीक है। देखेंगे 5 को छोड़कर 74 74 74, ठीक है लगातार आया, तो लगातार आ रहा है तो ऊपर पाई दे दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो 574 लिख देंगे, ठीक है 500 कितना लिख देंगे 574, माइनस में 5 लिख देंगे, माइनस में 5, ठीक है क्योंकि 5 दोस्तों अलग है, ठीक है। उसके बाद डबल 9 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पाई बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो डबल 9 और 0, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 469 हो जाएगा, 469 बटा में 990, ठीक है 469 बटा में 990 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर है, ठीक है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर है 3:2:1 के अनुपात में, ठीक है। यदि पेन पेंसिल और इरेजर की कीमत दोस्तों क्रमशः 3, 2 और 2 है, और बक्स की लागत दोस्तों कितना है 90 है, तो बक्स में पेन की संख्या कितना है, बक्स में पेन की संख्या पूछा है हम लोगों से, ठीक है। तो P से दोनों को डिनोट कर देंगे, P क्योंकि पेन है और पेन से पेंसिल भी है, ठीक है P से दोनों को डिनोट करते हैं पेन और पेंसिल का। तो इनका अनुपात कितना है, इसको थोड़ा साइड में लेते हैं क्योंकि 3 गो है, ठीक है एक नहीं है, इरेजर भी है, ठीक है इरेजर भी है, ठीक है। तो इसको PPE कर लेते हैं, ठीक है PPE, ठीक है PPE, ठीक है P से पेन है, ठीक है इसको लेकर चले जाते हैं पेन, ठीक है उसके बाद इसको पेंसिल और ई माने इरेजर, ठीक है ई माने इरेजर, ठीक है। चलिए अनुपात कितना दिया है 3:2:1, फिर दोस्तों कितना दिया है 3, यहाँ पर दोस्तों ये वाला 3, 2, 2, ठीक है 3, 2, 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कटा देंगे, ठीक है तो गुना करेंगे तो 9, 4, 2 आ जाएगा, 9, 4 के 2 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है 9, 4, 2, ठीक है 9, 4, 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है तो तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो 9, 4 कितना हो जाएगा 9, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, 13, 2, 15, ठीक है 13, 2, 15 हो जाएगा। 9, 4 कितना हो जाएगा 9, 4, 13, 13 और 2 15, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 15, 15 कितने के रिस्पेक्ट में 90 के रिस्पेक्ट में, ये रुपए है, ठीक है रुपए है, ठीक है। और 90 तो 1 का मान कितना हो जाएगा 15 से दोस्तों 90 है तो 1 का मान 6 हो जाएगा, ठीक है 1 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा दोस्तों 1 का मान 6 हो जाएगा, 1 का नाम मान। तो हमसे पूछा है तो बक्स में पेंसिल की संख्या, तो राइट आंसर भी आ सकता है 1 का मान 6 आया,
तो हम लोग से पूछा है पेन की संख्या पूछा है ना, तो बॉक्स में पेन की संख्या, और पेन कितना दिया है 3, ठीक है। तो 6 में 3 से गुना कर देंगे तो छतरी 18 पेन हमारा आ जाएगा, ठीक है। 18 पेन हमारा आ जाएगा, ठीक है। 18 पेन क्या होगा हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, पेन निकल के आ जाएगा 18, ठीक है। समझ पाए आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।